बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। करबला का वाक़या गुजर जाने के बाद जब यजीद को हर तरफ से लान तान होने लगी और हर कोई मजलूम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेगुनाह कत्ल पर जालिम यजीद को बुरा भला कहने लगे और बोलने लगे, और हर तरफ से इमाम ज़ैनुल आबिदीन और सैयदजादियों की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद होने लगी। तो यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया और पूछा कि मैं कैदियों को रिहा करना चाहता हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मैं शरीकुल हुसैन से मशवरा करके बताऊँगा। मोहतरम नाज़रीन, फिर हज़रत इमाम सज्जाद ने हज़रत ज़ैनब से मशवरा करने के बाद यजीद से कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं। तो यजीद ने इमाम सज्जाद से कहा कि अपनी शराइत बताएं। तो इमाम सज्जाद ने यजीद से कहा कि हमारा लूटा हुआ माल वापस करें, हमारे शहीद अफराद के मुबारक सर हमारे हवाले कर दें। मोहतरम नाज़रीन, यजीद ने तमाम शर्तें मान ली, लेकिन जब यजीद की बहन को इस मामले का इल्म हुआ तो शैतान सिफत औरत गुस्से से लाल पीली हो गई और कहा कि कैदियों की शर्तों पर मुआहदा कैसे मुमकिन है। मोहतरम नाज़रीन, इस औरत ने तमाम अहले शाम की औरतों को अपने महल में जमा किया और हज़रत ज़ैनब और तमाम सैयदजादियों को भी अपने महल में बुलाया। मोहतरम नाज़रीन, उसने तमाम शाम की औरतों के सामने तकब्बुराना अंदाज में कहा कि मेरे भाई की शान और शौकत आसमान तक पहुँची हुई है और उसका मालिक उस वक्त यजीद है जिसकी हुकूमत मशरक़ से मगरब तक फैली हुई है। उसके ख़जाने सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं और जिस पर अल्लाह भी राज़ी है, तभी तो तुम पर यजीद को फतह मिली है। उसके बाद शाम की औरतों की तरफ देखकर उसने हज़रत ज़ैनब से कहा कि तुम बताओ तुम कौन हो। इस पर हज़रत ज़ैनब ने जलाल भरे लहजे में कहा कि मैंने तेरी बात सुन ली, मगर तूने अभी तक मेरा मुकम्मल तारफ़ नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा तारफ़ यही है कि तुम हुसैन के कातिल यजीद की बहन हो। तुम्हारे भाई ने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की औरतों को नाहक असीर बनाया और तुम भी बाइज़्ज़त होने का दावा करती हो। तुम जिस भाई की मशरक़ और मगरब तक हुकूमत पर इतरा रही हो, सुन लो, मेरे रब की हुकूमत पूरी कायनात पर है। तुमने सच्चाई तो सुन ली, लेकिन मेरे जद्द अमजद पूरी कायनात के मालिक व खालिक के महबूब तरीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत ज़ैनब ने उस मलून औरत को मज़ीद कहा कि तुम जिस दौलत पर इतरा रही हो, मेरे खुदा के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के एक फ़र्द के एक सजदे के बराबर भी नहीं है, और ये महल जिसका था, रब कायनात जल्दी उसको मट्टी का ढेर बना देगा। आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ रब कायनात, हम तुझसे राज़ी हैं। उसके बाद महल में मौजूद तमाम शामी औरतों ने हज़रत ज़ैनब के हक़ में आवाज़ बुलंद की और हज़रत ज़ैनब ने यजीद की बहन को कहा कि ये बता, हम कैदी होकर भी जीत गए और तुम जीत कर भी हार गई। उसके बाद अहले बैत के तमाम लोग शान और शौकत से महल से रवाना हुए। दूसरी रिवायात में आता है कि यजीद ने अपनी उसी बहन जिसका नाम अमाला था, उससे शादी करने के लिए इस्लाम के उसूल में तब्दीली करने की कोशिश की, जिसकी मुखालफत पर उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल को जायज़ करार देने के लिए 70 उलमाए दीन से फतवा लेकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला में शहीद करवाया। मोहतरम नाज़रीन, यह किस्सा तारीख़ का एक बाब है। इस किस्से में कितनी सदाकत है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। आइए अब मुस्तनद रिवायात से ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैयत क्यों नहीं की थी। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस साबित कदमी की मिसाल दिखाई। आपको बताया गया था कि आप और आपके साथियों को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया था, हत्ता कि आप और आपके तकरीबन तमाम तर ख़ानदान और साथियों को शहीद कर दिया गया, मगर आपने बातिल के सामने सर नहीं झुकाया और न यजीद की बैयत के लिए राज़ी हुए। अब सवाल ये है कि ये सब मुश्किलात, तकालीफ और कुर्बानी उन्होंने किस मकसद के लिए दी थी। क्या आप थोड़ी नरमी और समझौता कर लेते तो अच्छा ना होता। ये ख्याल अमूमन लोगों के जहनों में आता है। मोहतरम नाज़रीन, आइए इस बात पर बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत कायम करना चाहते थे, इसलिए यजीदी फ़ौज से जंग लड़ी थी। ये दुरुस्त है कि उन्हें कोफा और दीगर इलाकों से बुलावे आए थे कि आप आएँ ताकि आपको खलीफा मुंतखब किया जा सके। उन्हें वसी हिमायत का वादा किया गया।
لوگوں نے آپ کو سمجھایا بھی کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ نے جانے کا قصد کر لیا تو خاندان کی اکثر مرد و خواتین بچوں سمیت آپ کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ تاہم حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو آپ مناسب جنگی تیاری کر کے جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے ہیں۔ جلدی سے وہاں پہنچنے پر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے خوف یا لالچ دیے جانے کے باعث لوگ آپ کا ساتھ دینے سے دھوکہ دہی کر رہے تھے تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ تاہم آپ کو واپس آنے کی اجازت کو اس بات سے مشروط کیا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، مگر آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ نے مذاکرات کاروان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے یا حکومت حاصل کرنے یا آئندہ بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر ان کے سپہ سالار خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوشش ناکام بنائی اور بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ جب یزید کو امام کا سر پیش کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یزید نے امام اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہی نہیں کی تھی، کوئی سزا نہیں دی تھی، بلکہ وہ اسی طرح اپنے عہدوں پر باقی اور ان کے معتبر رہے جس طرح قتل امام سے پہلے تھے۔ دراصل اس وقت جو حکومت قائم تھی وہ لوگوں کی آزاد مرضی سے منتخب نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک موروثی بادشاہ تھی جو لوگوں کو اپنی بیعت پر مجبور کر رہی تھی۔ اسی طرح بے جبر حکومت قائم کرنے اور لوگوں کو بےہودہ اطاعت پر مجبور کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ امامت برحق نہیں تھی، لہذا حضرت امام حسین نے سوچا کہ اگر وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے کے بجائے یزید کی بیعت کر لیتے اور مصلحت گوشی پر سمجھوتے سے کام لیتے تو اس بات کا خدشہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نواسہ ہونے کی بنا پر اہل اسلام آپ کے طرز عمل کو امام باطل کی زور و زبردستی کے لیے حجت سمجھ لیتے۔ آج یہ ایک بڑی نظر بن جاتی۔ آپ اگر چاہتے ہیں تو مزاحمت سے کام لے لیتے اور ظاہری طور پر یزید کی نقلی بیعت کر لیتے، اس طرح آپ اور آپ کے ساتھیوں کی جانیں بچ جاتی، مگر آپ نے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رخصت کے بجائے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں انہوں نے سکھا دیا کہ موت یا کسی دوسرے نقصان کے خوف سے حق کو چھوڑ کر باطل کی حمایت کرنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ آخر کتنے دن؟ لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باطل کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی عملی شہادت اور عظیم الشان قربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں پر راہ عظیم مثال قائم کر دی۔ آپ نے سکھا دیا کہ اگر آئندہ حق و باطل کے درمیان اس طرح کا معرکہ برپا ہو، حق و باطل میں اگر کوئی فاسق اور ظالم لوگوں پر بے جبر اپنی حکومت مسلط کرنے کی کوشش کرے تو آزادی قانون کی بالادستی، جمہوریہ اور انسانی وقار کے علمبردار کسی مداہنت سے کام نہ لیں، حق کے ساتھ اور باطل کے ساتھ کسی بھی طرح کی حمایت اور تعاون سے سری انکار کر دیں۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل نے یزید بن معاویہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے ان سے یزید کے بارے میں سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے اور پھر یزید سے بھی دوستی رکھے، اور ایسے شخص پر میں احمد بن حنبل لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود لعنت کی ہو؟ فرزند نے عرض کیا، قرآن پاک میں کس جگہ اس پر لعنت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے اس فرمان میں پاس، اے منافقو، اگر تم قتل سے بچ نکلو اور حکومت حاصل کر لو تو تم اللہ کی زمین پر فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قریبی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواصلت اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کہ قتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا تھا۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور حالات و واقعات اور اس کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الگ قسم کا نوجوان ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔
यही वजह है कि वो इस्लाम और इस्लामी तालीमात से यकसर मुख्तलिफ था और दीनदारी से हट कर था। अगर इंसानी इक़्तिदार और कवानीन की बात की जाए तो उसने उनको भी पामाल करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। यानी वो एलानिया अपनी माँ, बहन, बेटी को शहावत का निशाना बनाता और उनके साथ निकाह को जायज़ करार देता था। बयान किया जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने के उन बुज़ुर्गों यानी सरदारों में से थे और आप उस वफ़द का हिस्सा थे जो अहले मदीना की तरफ से यजीद के हालात मरूम करने के लिए यजीद के पास गए थे। आपके साथ आपके 8 बेटे भी थे। वहाँ से वापसी पर यजीद ने आपको बतौर खुशामदीद 1,00,000 दिरहम और आपके बेटों में से हर एक को 10-10 हज़ार दिरहम दिए और उनको सवारियाँ भी दीं। जब वो मदीना पहुँचे तो लोग पूछने लगे कि बताएं वहाँ जाकर आपने यजीद को कैसा पाया। आपने फरमाया, मैं एक ऐसे शख्स के पास से होकर आ रहा हूँ कि अगर मेरे इन बेटों के अलावा कोई भी मेरा साथ ना दे तो मैं फिर भी उससे ज़रूर जंग करूँगा। लोगों ने कहा कि हमने तो सुना है कि उसने आपकी बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर की है और बहुत बड़े मालो मता से भी नवाजा है। कहा कि हाँ, ये सब तो उसने किया, लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए कबूल कर लिया ताकि मैं उसके ख़िलाफ़ तक़वियत हासिल करूँ। एक ज़माने में अहले मदीना ने बनु उमैया को मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया और एलानिया यजीद की बुराई बयान करने लगे। सामने यजीद के ख़िलाफ़ हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला के हाथ पर बैयत कर ली। फिर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि ऐ कौम, खुदा से डरो। बस खुदा की कसम हमने उस वक्त तक यजीद की बैयत नहीं तोड़ी यहाँ तक कि हमें खौफ हुआ कि जुल्म और ज़्यादती के सबब कहीं हम पर आसमान से पत्थर न बरस पड़े। यानी बुराई बहुत ही आम और बढ़ गई थी, क्योंकि यजीद एक ऐसा शख्स था जो माओं, बेटियों और बहनों के साथ निकाह जायज़ करार देता और शराब भी पीता था। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस रिवायत में ये भी इजाफ़ा किया है कि यजीद वो ज़ालिम शख्स था जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को शहीद किया। नाज़रीन, ये एक मुतफ़िक़ा रिवायत है कि जो तारीख़ की दर्जनों किताबों में दर्ज है। उसके मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला यजीद के ज़हनी अफ़कार को बड़ी वज़ाहत से बयान किया। यानी हर अक़ल व शऊर रखने वाला आदमी बआसानी ये समझ सकता है कि हर वक्त यजीद के ज़हन में किस तरह के ख़यालात सवार रहते थे और वह सैयदज़ादियों और उम्महातुल मोमिनीन वगैरह के मुतल्लिक़ भी किस किस्म का जहन रखता होगा। एक मरतबा तो उसने ऐसी गलीज़ हरकत कर डाली कि कोई मुसलमान माज़अल्लाह सोच भी नहीं सकता। यानी उसने सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह का पैगाम भेज दिया। उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बुढ़ापे में थी और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात में थोड़ा ही अरसा रह गया था। उनका पैगाम जैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँचा तो मदीना भर में उसका शोर बरपा हो गया। तमाम अकाबरीन इस्लाम ने उस बदबख्त यजीद को बहुत कुछ लानत व मलामत की। ये बात जब यजीद के वालिद मुआविया तक पहुँची तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी न किसी तरह इस बढ़ते हुए फितरे को खामोश करके रोक दिया। यानी मामले को तूल दिया बगैर ही हर किसी को खामोश करवा दिया। इस वाक़े का ज़िक्र शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर ज़माना किताब मदारिजुन नबुव्वत में इस मकाम पर यजीद के जवान मरने की वजह लिखी है। आप लिखते हैं कि एक वजह तो यही है कि उस बदबख्त ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन से अक़द की कोशिश की और दूसरी ये कि उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून नाहक बहाया। हम मज़ीद देखते हैं कि खुदावंद आलम उम्महातुल मोमिनीन को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम के लिए उम्मत पर हराम गर्दाना है। इसलिए ये औरतें जन्नत में भी पैगम्बर खुदा की ज़ौजियत में होंगी। चुनांचे एक किताब में है कि एक दफ़ा तलहा बिन अब्दुल्ला ने कहा था कि पैगम्बर खुदा की वफ़ात के बाद मैं भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह करूँगा। चुनांचे तलहा के इस इरादे पर अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस की वो आयत नाज़िल फरमाई जिसमें कि अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से मना फरमा दिया गया। आप आगे मज़ीद लिखते हैं कि बाज़ कुतुब में ये भी लिखा है कि यजीद मलून ने भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह की खास्तगारी की थी। तब लोगों ने उससे ये आयत पढ़कर सुनाई और वह रुक गया। मोहतरम नाज़रीन, ये अगली हरकत किस बिना पर थी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मगर इतना ज़रूर कहेंगे कि वो लोग जो यजीद को सालिहीन उम्मत में खड़ा करने की कोशिश करते हैं और हाफिज़ कुरान और कारी हदीस साबित करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़रा होश के नाखुन लें, क्योंकि अगर वो यानी यजीद मलून कुरान मुक़द्दस के अहकामात पर ईमान लाता
تو اس کی آنکھوں میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہوتی اور وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔